पेरेंट्स आज बात करते हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैकिंग। इन तीनों एरियाज को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हजारों पेरेंट्स से बात करने के बाद, होम प्लान देने के बाद, डायरेक्टली काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है, जब तक आपके तीन एरियाज ये स्ट्रेंथन नहीं होते तब तक आपके बच्चे की ग्रोथ मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा पाती। और मोस्टली पेरेंट्स यहीं पर स्टक हैं कि प्लानिंग कैसे करना, राइट, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर भी लिया तो ट्रैकिंग नहीं कर पाते। जब तक आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, रिव्यू नहीं करोगे, तब तक आप अपने प्लान को फर्दर स्ट्रेंथन नहीं कर पाते। एक्टिविटीज़ को अपडेट नहीं कर पाते, मॉडिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो खाली इम्प्लीमेंटेशन भी एक लास्ट सॉल्यूशन नहीं है। ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद प्लान को बच्चे के हिसाब से टाइमली अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज समझते हैं कहाँ पे गैप्स रह जाते हैं, जिनकी वजह से इन तीनों एरियाज के अंदर हम सबको बहुत ज़्यादा मेजर फाइट आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मैसेज को डिकोड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कौन है। देखिए, नंबर वन स्टेक होल्डर है थेरेपिस्ट। क्योंकि थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं तब आपका प्रोसेस किक स्टार्ट होता है, आपको इकोसिस्टम मिलता है जहाँ पे आप जाते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं, थेरेपिस्ट से कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं, आपके माइंड में आइडियाज़ आने शुरू होते हैं, आप घर पे जाके थोड़ा बहुत काम करना शुरू करते हैं। लेकिन थेरेपिस्ट के संग चैलेंज क्या है, थेरेपिस्ट के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, वीक में 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, दैट टू फॉर 45 मिनट्स ओनली। क्लिनिकल बेस्ड वर्क है, क्लिनिक से बाहर निकल के कोई सपोर्ट सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है, घर पे पहुंचकर पेरेंट को स्ट्रेंथन करना, उनके होम प्लान को बेटर करना, बच्चों के संग वहाँ पे काम करना, वो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। जिसकी वजह से जो स्कोप है ग्रोथ का वो थेरेपी सेंटर्स तक ही लिमिटेड हो जाता है, और बाकी जो मैक्सिमम समय है जहाँ बच्चा पेरेंट के संग स्पेंड करता है, अपने मेजर स्टेक होल्डर के संग स्पेंड करता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमारा वीक हो जाता है। सेकंड, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स है, क्योंकि जब मेजर लर्निंग बच्चे की होती है, प्राइमरी लर्निंग, वो घर के एनवायरनमेंट से आती है। जो रिपीटेशन होते हैं मैक्सिमम वो घर के एनवायरनमेंट में होते हैं, डेली एक्सपोजर पेरेंट के संग ही बच्चों को मिल पाता है। तो पेरेंट के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने एक थर्ड स्टेक होल्डर और लिखा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया क्योंकि अभी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आज हम बात करेंगे वो थर्ड स्टेक होल्डर कौन है जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बच्चे की ग्रोथ के अंदर। सबसे पहले समझते हैं थेरेपिस्ट हमारे बच्चे के संग कितना समय स्पेंड करता है पूरे एंटायर ईयर के अंदर, जिससे आपको समझ में आए कि उस समय को स्पेंड करने के बाद क्या बच्चे में जो जिस तरह की ग्रोथ हम चाहते हैं क्या वो पॉसिबिलिटी है। एक थेरेपिस्ट बच्चे के संग 45 मिनट एक सेशन में लगाता है, 4 सेशन इन अ वीक लेता है। इसका मतलब हुआ 3 आवर्स पर वीक, 12 आवर्स पर मंथ, 144 आवर्स पर ईयर। अब 144 आवर्स को अगर हम डेज में डिवाइड करते हैं, 6 डेज इन एन एंटायर ईयर। तो जिसका मतलब सीधा सीधा हुआ, एक थेरेपिस्ट अगर आपके बच्चे के 4 सेशन भी वीक में लेता है, उसके बाद भी पूरे साल के अंदर सिर्फ वो 6 डेज स्पेंड करता है बच्चे के संग। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि थेरेपिस्ट आपके बच्चे के संग एक साल के अंदर सिर्फ 6 दिन स्पेंड करता है, बाकी सारा जो समय है, मैक्सिमम समय वो आपके संग रहता है। और जिसमें कि आपके संग प्रॉब्लम क्या है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर आपको अपने आप ही देना है। थेरेपी गिव्स डायरेक्शन, मोस्ट लर्निंग हैपेंस आउटसाइड दीज अवर्स। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग है, मेजर लर्निंग है बच्ची, थेरेपिस्ट किक स्टार्ट करा देता है आपका प्रोसेस। लेकिन उस बैटन को लेके आगे चलने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम समय आपके संग स्पेंड करता है। तो मेजर स्टेक होल्डर कौन से हैं, जैसे मैंने कहा, पहला थेरेपिस्ट है, दूसरा पेरेंट है। थेरेपिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से 5 to 15% होता है। कुछ थेरेपिस्ट होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके भी काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 20-25%। बट मेजोरिटी ऑफ थेरेपिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सेंटर तक ही लिमिटेड है, तो 5 to 15% आप मान के चलिए। पेरेंट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है बच्चे की ग्रोथ के अंदर, जिसके शोल्डर पे जिम्मेदारी आती है 85% to 95% इम्प्लीमेंटेशन की, यानी मेजर चंग। अब आप यहाँ पे सोचिए, पेरेंट के ऊपर इतनी बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पेरेंट की एक्सपर्टीज कहाँ पे है, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मेजर स्टेक होल्डर है पेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया। पहला, उस पेरेंट को प्लानिंग करनी है, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन करना था, ट्रैकिंग करना है। प्लानिंग के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं है। तो जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है तो आपकी प्लानिंग कैसे रोबस्ट हो सकती है, प्लानिंग कैसे अप्रोप्रिएट हो सकती है। थेरेपिस्ट क्लिनिक से बाहर जाके इसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो एक गैप आ जाता है यहाँ पे। तो प्लानिंग, इसका मतलब आपकी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। जब प्लानिंग अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो सेकंड पार्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ का करेंगे,
जो हमने डिजाइन ही नहीं कर पाए प्रॉपर, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत बड़ा गैप रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है ट्रैकिंग। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही करेक्ट नहीं है तो आप ट्रैकिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको पहले प्लान करेंगे। जब पहले ही स्टेप हमारा इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन और ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे। लेकिन किसी कंडीशन में कोई पेरेंट यूट्यूब से सीखता है, फेसबुक से सीखता है, अलग अलग ग्रुप से सीख के आता है, कुछ ट्रेनर से सीख के आता है, और वो सारी लर्निंग को, जो एक स्कैटर्ड लर्निंग है, एक पजल आप ले लीजिए, उस पजल में से कुछ पीसेस हमने निकाले, उस पीसेस को हमने सॉल्व कर दिया, ये अपनी जगह पे लगा दिया, लेकिन पूरी पजल हम नहीं समझ पा रहे कि ठीक उस तरीके से है। हम थोड़ी नॉलेज यहाँ से ली, थोड़ी नॉलेज कहीं और से ली, पूरी पजल तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। तो आपने नॉलेज इकट्ठी करी, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसमें आप ट्रैकिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। क्या ट्रैकिंग के लिए शीट्स आपके पास अवेलेबल हैं? क्या ट्रैकिंग का डाटा आपके पास होता है? क्या हर वीक आप रिव्यू कर पाते हैं? क्या हर वीक में आप समझ पाते हैं कहाँ पे मुझे एक्टिविटीज को अपग्रेड करना है, किन एक्टिविटीज को मुझे रोकना है, बच्चे का मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, अब मेरे बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चे को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, मुझे बच्चे के अडॉप्टिव रिस्पॉन्स तक, यानी राइट फ्रॉम एक्सरसाइजेज, फर्स्ट डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अडॉप्टिव रिस्पॉन्स आने तक, सेंसर इंटीग्रेशन के प्रोसेस तक, बीच में 5-6 बड़े मेजर स्टेप्स होते हैं। क्या उनकी मुझे क्लैरिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉल कैच एंड थ्रो करा देना, स्विंग करा देना को मैं सेंसर इंटीग्रेशन मान के चल रहा हूँ? बीच के जो स्टेप्स हैं उनकी मुझे क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। और इस कंफ्यूजन के अंदर मुझे लग रहा है सेंसर इंटीग्रेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स हमें कुछ और बताते हैं, रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं आ पाते, बच्चा उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द लूप होल्स इन द सिस्टम वे वी आर मेकिंग मिस्टेक, बट मिस्टेक मिल नहीं पाती क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। जिस मिस्टेक को आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे आपने गैप किया है। वो गैप आपको कौन बता सकता है? सिर्फ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पे ट्रस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल का जो एक्टिव रोल है वो सेंटर तक, क्लिनिक तक ही सीमित है। तो 45 मिनट तक वो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई स्पेशल, कोई मीटिंग पेरेंट के संग नहीं हो पा रही, ट्रेनिंग्स पेरेंट के संग नहीं हो पा रही, कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं मिल पा रही, कोई टूल्स हमें नहीं दे जा रहे, जिसकी वजह से हमारा घर का इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाता है, और हमें कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्शन भी आ जाता है, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पा रही ना, विच इज द बिगेस्ट मिसिंग पार्ट इन दिस एंटायर इकोसिस्टम। और जब तक ये चीजें करेक्ट नहीं होंगी, तब तक बच्चों को हेल्प प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इकोसिस्टम वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे पेरेंट्स की, सारे थेरेपिस्ट की, और क्या बेसिकली मिसिंग है, जो करेक्ट होने से बच्चों को मैक्सिमम हेल्प हो सकती है। जब ये तीनों पार्ट हमारे मिसिंग हो जाते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? फाइनली रिजल्ट होता है कि हम अपने कैपेसिटी का 15-20% पे काम कर रहे होते हैं। 15-25%, 30% हमने काम किया, 5-20% थेरेपिस्ट ने काम किया, तो कंबाइंड करके हम 30-40% कैपेसिटी तक ही काम कर पाते हैं। बाकी हमारा गैप एज इट इज रह जाता है, जिसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कभी भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आ पाती। और जिन बच्चों में अच्छी ग्रोथ आती है, आपको कुछ नहीं करना है, जाके सिर्फ उनके पेरेंट्स को देख लेना है। आप उनकी नॉलेज को देख लीजिए, आप उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैकिंग, ये तीनों एरियाज उन पेरेंट्स के स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल पाए, और वो एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम करें। या तो आप अपने बच्चे के थेरेपिस्ट बन जाओ, आप इतनी नॉलेज गेन कर लो, अगर वो नॉलेज नहीं हो पा रही तो फिर, और आपको यहाँ समझना है कि ये तीन एरिया मेरे कैसे स्ट्रांग हो जाएं। नंबर वन प्लानिंग, नंबर सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, नंबर थर्ड ट्रैकिंग। जैसे ही आपके तीनों एरियाज करेक्ट हो जाते हैं, आप समझिए आप बिल्कुल अब राइट ट्रैक में हैं। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आपको आने हैं वो बाय प्रोडक्ट होंगे आपकी एफर्ट के। अब इस प्लानिंग के अंदर हमको हेल्प कौन करेगा? ये जो मिसिंग गैप कैसे मिलेंगे, उससे पहले हम समझते हैं राइट सपोर्ट बिल्ड्स द राइट फाउंडेशन। आपको एक्सपर्ट सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आपको प्लानिंग करके दे सके, क्लियर गाइडेंस दे, एक इम्प्लीमेंटेशन दे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे एक्सरसाइजेस को मॉडिफाई करना है, कहाँ पे एक्सरसाइजेस को अपग्रेड करना है, जिसको क्लैरिटी हो कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि अगर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रैकिंग, ये तीनों एरियाज करेक्ट होते हैं, दैट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और ये सारा सिस्टम जब आपका करेक्ट होता है तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, विच मीन्स रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। Now, what is missing in the entire system? ये करेंगे कैसे? हाउ डू वी कवर दैट अनटैप्ड 70-80% ऑफ द पोटेंशियल जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं? सो थिंक अबाउट दैट मिसिंग लिंक इन द सिस्टम, कि ये मिसिंग लिंक क्या है, इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। तो तीसरा मेजर स्टेक होल्डर इस पूरे सिस्टम में होना चाहिए, वो है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और कोचेस।
प्रोफेशनल्स एज ए कोच काम करें, एक्सपर्ट एज ए कोच काम करना स्टार्ट करें, और पेरेंट्स के होम प्लान को पूरी तरीके से स्ट्रेंथन करें, प्लानिंग में हेल्प करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, होम प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद पूरा इम्प्लीमेंटेशन उसका कराएं, बच्चे को ऑब्जर्व करें, एक्स्ट्रा आवर्स काम करें पेरेंट्स के संग, और कहाँ पे एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है, कहाँ पे एक्टिविटीज़ को रोकना है, कौन सी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाना है, स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग प्रोसेस के संग पेरेंट्स को लेके चलिए राइट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। इसकी अब हमें ज़रूरत है। जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और एज ए कोच, इनको काम करना चाहिए, जिसकी अब ज़रूरत है। अब बहुत से पेरेंट यहाँ पे कहेंगे हमने तो इस तरह कोचेस के बारे में नहीं सुना कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट कोचेस की तरह काम करें। आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा। यही एक सबसे बड़ा गैप है इस पूरे सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आप मान लीजिए किसी एक ऐसी सिटी में रहते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ पे थेरेपी सेंटर्स नहीं है, और आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है? इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ पे थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, पर हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से अब हमें जो ज़रूरत है ऐसे प्रोफेशनल्स की, ऐसे एक्सपर्ट्स की, ऐसे कोचेस की, जो पेरेंट्स के संग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हुए काम करें, 24/7 उनके बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करें, एक्स्ट्रा आवर्स में काम करें, उनको ऑब्जर्व करें सेशंस को, उनकी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ट्रैकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, और बच्चों को धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप लेवल पे लेके जाएं, जिनका काम सिर्फ 45 मिनट्स तक लिमिटेड ना हो। क्योंकि 45 मिनट्स लिमिटेड वाले सिस्टम में हम लोग रहेंगे, तो वहां से मेजर ग्रोथ हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो 60-70% एक गैप है, वो तो हमेशा रहेगा। 5 to 15% थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, 20 to 30%, 40% पेरेंट्स काम कर रहे हैं, परसेंटेज में जो 100% हमें अचीव करना है। बट जो रिमेनिंग 60, 70, 80% है, उसको अचीव करने के लिए अब हमें इस मेजर स्टेक होल्डर की जरूरत है। जब एक मेजर स्टेक होल्डर सिस्टम में आने शुरू हो जाएंगे, ये सपोर्ट हम लेना शुरू कर देंगे, वैसे ही हमारे पूरे ये तीनों एरिया स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है? चाइल्ड प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द सिस्टम, not isolated efforts. Therapy provide direction, but most work happens at home. Planning, implementation, and tracking must be continuously supported. When the right stakeholders are in place, progress become structured. So message, final message is strengthen the ecosystem. Results will follow naturally. और आपके लिए इन तीनों एरियाज को करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपके जो तीन स्टेक होल्डर्स हैं, थेरेपिस्ट, पेरेंट और थर्ड स्टेक होल्डर, प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो कोचेस की तरह काम करें, जैसे ये तीनों चीजें कंबाइंड हो जाती हैं, आपका पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपके पास इन तीनों में से कोई एरिया मिसिंग तो नहीं है। अगर आप थेरेपिस्ट के संग काम नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन सेशंस नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब 5 to 20% की ग्रोथ आप लूज कर रहे हैं। आप उस एनवायरनमेंट को लूज कर रहे हैं जहाँ पे जाके आपका माइंड राइट डायरेक्शन में ड्राइव होना शुरू होता है, क्योंकि अब आपको इसी के अंदर काम करना है बच्चे के संग, और आपको बच्चे को बेटर पोजीशन में लेके आना है, तो आपका माइंड भी उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। सेकंड, जब क्योंकि आप थेरेपिस्ट के संग काम नहीं कर रहे ऑफलाइन सेशंस के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडियाज भी आपके पास कम हो, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन आपका डायरेक्टली भी वीक हो रहा होगा। तो 15, 20, 40% की एफर्ट जो आप घर में लगा सकते हैं, वो एफर्ट भी आपकी यहाँ पे मिसिंग जा रही होगी। तो आप देखिए, क्या पहला पार्ट मिसिंग है? आपका पहला पार्ट मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट यानी घर पे जब आप काम करोगे, तो उस पर कुछ ना कुछ का नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा, तो जो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप थेरेपिस्ट नहीं ले रहे हैं, तो थेरेपिस्ट स्टार्ट कराइए। उसके बाद आपको देखना है कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट एज ए कोचेस काम कर रहे हैं, क्या किसी ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट के संग आप एसोसिएटेड हैं, जो आपके पूरे होम प्लान को डिज़ाइन करके पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपका करा रहे हों, आपके प्लानिंग को करेक्ट कर रहे हों, आपके संग ट्रैकिंग कर रहे हों, वीकली रिव्यूज़ कर रहे हों, कहाँ पे एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एक्टिविटीज रोकनी है, कहाँ पे अपग्रेड करना है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हों, एक्स्ट्रा आवर्स में बच्चे के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बच्चे के वीडियो से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, लाइव सेशंस देख के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको फीडबैक दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, बच्चे के संग पूरा स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो, अच्छी तरीके से बच्चे को समझ रहे हो कि बच्चे की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से बच्चे को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। तो क्या आपके संग ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट एसोसिएटेड हैं एज ए कोच जो काम कर रहे हैं? अगर वो नहीं एसोसिएटेड हैं, तो आप उनके संग इमिडिएटली एसोसिएट होइए, क्योंकि यहाँ से आपको 60-70% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो आपकी रियल ग्रोथ होगी, जो बच्चे की एक्चुअल प्रोफाइल को बूस्ट करेगी। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे देना है, जैसे मैंने कहा कि तीन मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपके सिस्टम में तीनों ही प्रॉपर काम करने वाले होने चाहिए।
अगर आप ऐसे थेरेपिस्ट के संग एसोसिएटेड हैं जो काम नहीं कर रहे हैं तो आपका पहला स्टेक होल्डर वीक पड़ जाता है। या आप खुद ऐसे पेरेंट हैं जो काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स प्रैक्टिकली बच्चों पे काम नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो काम कर रहे हैं, बाय हार्ट वो भी जानते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीक पड़ते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से वीक हो जाता है, चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो आपको अपने आप को वहाँ चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा बच्चे पे काम करने से पहले, क्योंकि जब आप रेडी होंगे तभी बच्चे पे काम कर पाएंगे। तीसरा, आपको देखना है आपके ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट या कोचेस के संग एसोसिएटेड हैं जो एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करके पूरे बच्चे की ग्रोथ के लिए डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको राइट गाइडेंस दे रहे हैं। आप होपलेस नहीं हो रहे, आप ओवरलोडेड फील नहीं कर रहे, आप अपना कंट्रोल लूज नहीं कर रहे, आप ये नहीं सोच रहे व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हम कैसे आगे जाएंगे, क्या करना है, फ्यूचर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे तीनों एरियाज वीक होते हैं। जब तीनों एरियाज आपके स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चंस भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपको कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद का जो रिजल्ट है हमें नहीं पता ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। और इसके बाद जो एक फोर्थ स्टेक होल्डर है, जो हिडन स्टेक होल्डर है, गॉड, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। अगर वो चाहे तो किसी भी स्टेक होल्डर की शायद आपको जरूरत ना पड़े, काम सारा ऑटोमेटिक हो जाए। प्रैक्टिकली जो भी इंप्रूवमेंट आते हैं आते वहीं से हैं। बाकी सब लोग तो कहीं ना कहीं माध्यम बनते हैं, माध्यम के थ्रू हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो रहा है, हम कर पा रहे हैं। पर जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं आप ट्रस्ट कीजिएगा, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वहीं से आने वाले हैं, गॉड से। तो मेजर जो रिजल्ट आएगा वो वहीं से आएगा। बाकी हम सब लोगों का काम है कि स्टेप बाय स्टेप हम एटलीस्ट जो इकोसिस्टम हमारे पास है जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं वो करके अपने प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें। तो मेरे ख्याल से आज आपको आंसर मिला होगा, इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग ट्रैकिंग कैसे इंप्रूव करनी है। डायरेक्टली मैंने आपको प्लानिंग के पोर्शन में जाके प्लानिंग नहीं समझाई, इम्प्लीमेंटेशन के पोर्शन में जाके इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझाया, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने की जरूरत है जो पेरेंट्स नहीं होते। तो वहां पे अगर हम अपनी एफर्ट लगाते हैं तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। बेटर मैंने आपको समझाया है कि इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो तीनों एरियाज आपके अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। आपको जिन जिन स्टेक होल्डर्स की जरूरत है बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ लाने के लिए मैंने उनके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है। उम्मीद है आज आपको क्लैरिटी मिली होगी, यहाँ से अपने प्रोग्राम को आप स्ट्रेंथन करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं ट्रैकिंग शीट्स कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बच्चे की ट्रैकिंग करते हैं, कैसे रिव्यूज करते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ को अपग्रेड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कैसे नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों को लेके जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। साथ ही एक अनाउंसमेंट भी है। जैसे आप सबको पता है कि मेरी बुक आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं 10 तारीख तक उस बुक को हम लॉन्च कर दें। उस बुक को हमने इसी हिसाब से बनाया है कि सारे पेरेंट्स के जो बेसिक क्वेरीज हैं वहाँ से सॉल्व हो जाएं। अदरवाइज बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं लेकिन वहां से क्लियर गाइडेंस पेरेंट्स को नहीं मिल पाती। इस बुक को हमने इस तरह डिजाइन किया है सिर्फ पेरेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में रख के कि पेरेंट के लिए इजी हो। हमें पता है पेरेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं, इतना समय नहीं होता कि आप जाएं कोई बुक को उठाएं, थ्योरी को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, उस पर माइंड लगाएं। तो मैंने इतना इजी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करी है और इस तरीके से लिखने की कोशिश करी है लिमिटेड वर्ड्स के अंदर कि जैसे ही आप किसी पेज को ओपन करेंगे वहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। सारा पूरी बुक एक फ्लो में चलती है, सीक्वेंस में चलती है, लेकिन उसके संग हमने ध्यान दिया कि हर पेज को हम सेपरेट उसकी एक आइडेंटिटी दे पाएं। यानी जिस पेज को आप ओपन करेंगे वहीं से आपको लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। होता है क्या है, जब आप बुक्स पढ़ते हैं अगर आपने पीछे के कुछ पेजेस इनिशियल पेजेस मिस कर दिए तो बुक आगे आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि पूरा एक फ्लो होता है। जैसे फ्लो ब्रेक होता है तो हम समझ नहीं पाते कहाँ क्या कहा गया और किस वे में कहा गया है। तो हमने इस बात का ध्यान दिया कि इस बुक को हमने इस तरह डिजाइन किया है, पूरी बुक एक फ्लो में चलती है, लेकिन जिस पेज को भी आप खोलेंगे उस पेज की भी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब भी आप स्टक होते हैं आप सीधा इंडेक्स में जाइए, देखिए किस टॉपिक पे किस जगह पे आप स्टक हैं, उस पेज को ओपन कीजिए, वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी 100%। सो पेरेंट्स को ध्यान में रख के ये बुक बनाई गई है, ये मस्ट हैव बुक है सारे पेरेंट्स के लिए। ना तो इसमें थ्योरी का ओवरलोड है, ना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया गया। हर बहुत सारे मिथ्स आपके डिकोड होंगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बार बार पढ़ने वाली बुक बनेगी। तो आप सब लोग जाइए इस बुक को बाय कीजिए और बेनिफिट लीजिए, अपने प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कीजिए। और संग में एक और अनाउंसमेंट है जो हमने आज बात करी कि ये 3 मेजर चैलेंजेस, 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आपको लगता है कि थर्ड इस नंबर के स्टेक होल्डर प्रोफेशनल एक्सपर्ट कोचेस आपके संग नहीं हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने स्पेशली
उन डेडिकेटेड पेरेंट्स के लिए जो बच्चों के संग डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं, एक प्रोसेस बिल्ड किया, फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोसेस, क्योंकि उसी की रिक्वायरमेंट है। हम भी उन पेरेंट के संग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जो पेरेंट्स बच्चों के संग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो वी वांट टू वर्क विद दोज पेरेंट दोज आर वेरी वेरी सीरियस, जो पूरा एफर्ट टाइम ला के बच्चों के संग काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से कोई एक पेरेंट हैं जो बच्चों के संग पूरे पावर से काम कर रहे हैं बट स्टिल फील कि आपके प्रोसेस में वीकनेस है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पूरा हैंड होल्डिंग प्रोसेस हमने रेडी किया हुआ है, जहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलती है और आपके जो मेजर चैलेंजेस हैं वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, हैव अ नाइस डे।